अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आपका मेज़बान अमादुल हसन आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, पत्थर और इंसान की दोस्ती बहुत पुरानी है। इंसान की ज़िंदगी का जब आगाज़ हुआ तो इंसान ने गारों में, पहाड़ों में, पत्थरों में रहना शुरू किया और फिर जैसे जैसे इंसान की तरक्की होती गई उसने पत्थर को भी अपने साथ साथ तरक्की देना शुरू की और आज पत्थर हमारी ज़िंदगी में इतना शामिल है, हमारे तामीराती कामों में इतनी अहमियत है पत्थर की कि हमारी बिल्डिंगें, हमारे घर इसके बगैर मुकम्मल नहीं होते। आज हम लाहौर की एक बहुत बड़ी मार्केट में आए हैं जहां पत्थर का काम होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि पत्थर कैसे कैसे किन किन मराहिल से गुजर कर हमारी बिल्डिंगों तक पहुंचता है और हमारी बिल्डिंगों को खूबसूरती बख्शता है। आइए देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मार्बल की सबसे बड़ी फैक्ट्री में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ हैं शहबाज साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पत्थर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज भाई, सबसे पहले ये बताएं कि कितना अरसा हो गया इस काम को? मुझे इसमें 15-16 साल हो गए इस काम में। अच्छा शहबाज भाई, कितना कितना पत्थर हमारे मुल्क में मौजूद है, यानी क्वालिटी वाइज हमारा पत्थर कैसा है और किन किन इलाकों में पाया जाता है? अच्छा, ये जो पत्थर है ये तो सबसे पहले तो आपको ये भी पता है कि हमारा तो मुल्क वैसे ही मादनियात से माला माल है और ये पत्थर भी मादनियात में आता है। अगर आप किसी भी एरिया में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं या KPK में कहीं भी आप चले जाएं जहाँ से पहाड़ी इलाका शुरू होता है वो पत्थर ही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास बेबहार ख़जाना है, अल्लाह ताला ने इसको दिया हुआ है ये पत्थर का, तो वही हमारी भी रोज़ी रोटी इसके साथ लगी हुई है। तो शहबाज भाई, हम अभी अगले सालों में ये पत्थर हम इतना है कि हम इसको निकालते रहें और अपनी ज़रूरत को पूरा करते रहें? जी जी, क्यों नहीं, काफ़ी है, ये काफ़ी साल से निकल रहा है, काफ़ी देर से निकल रहा है। आपको भी पता है कि अपना पत्थर का कब से इंसान ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे जैसे इसमें जिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे वो इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं और इसमें पत्थर में काफ़ी चीज़ें बनती हैं। डिज़ाइनिंग फ्लोर पे लगता है, जो वॉल पे लगता है, फाउंटेन बनते हैं, फायर प्लेसेस बनती हैं, इसके साथ काफ़ी जगह पे यूज़ होता है पत्थर। अच्छा, पहले जब आप पहाड़ से पत्थर निकालते हैं तो रॉ शेप में होता है, फिर उसको आप प्रोसेस करते हैं? जी जी, वो पहाड़ से हम ना पत्थर काटते हैं पहले, वहाँ से वो पूरा एक बोल्डर कटता है वहाँ से पहाड़ से, तो उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ मराहिल से मशीनरियों से गुजर के तो फिर वो आप लोगों तक पहुँचता पत्थर। मतलब जो पत्थर पहाड़ में होता है वो इस शेप में नहीं होता कि हम उसको लाकर पहाड़ से तो हम अपनी बिल्डिंग में या किसी जगह पर इस्तेमाल कर दें? नहीं, वैसे नहीं होता, उसकी एक प्रोसीजिंग होती है, उसके थ्रू फिर सारा कुछ तैयार होता है, मशीनरी वगैरह सारी। हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह हम इसको तैयार करते हैं। अच्छा, ये जो ग्रेन्स बनते हैं पत्थर में, ये इसकी रगड़ाई शगड़ाई के बाद बनते हैं? ये जो ग्रेन्स होते हैं ना, ये तो इसमें कुदरती होते हैं। अगर आप कोई लकड़ी ले लें या कोई चीज़ ले लें, वो एक अल्लाह ताला ने पहाड़ बहुत बड़ा बनाया, उसमें सारा डिज़ाइन है। जब हम उसको पीसीस करेंगे, स्लाइसिस में करेंगे ना, तो उसके ग्रेन वो अपने अपने हर पीस का अलग ग्रेन आ जाएगा, तो वो फिर पॉलिश के बाद फिर वो सारी चीज़ वाज़ेह हो जाती है। मतलब जब उसको प्रोसेस करके उस पर शाइनिंग? जी जी, वो शाइनिंग पॉलिश करते हैं, वो हर चीज़ उसकी बात। अच्छा, इसकी को पॉलिश भी होती है? जी जी, पॉलिश भी होती है, कटिंग होती है, पॉलिश होती है, फिर ये तैयार होकर आपको मिलता है। तो वहाँ से काटने के लिए, पहाड़ से काटने के लिए हमारे पास क्या सोर्सेज होते हैं? कोई मशीनें हैं या किस सिलसिले से, किस तरह से हम पहाड़ से निकालते हैं? अच्छा, जो पहाड़ का मामला ना, वो अभी तक तो किसी गवर्नमेंट ने ना इस इंडस्ट्री पे कोई तवज्जो नहीं ख़ास दी उन्होंने। हम आज भी ब्लास्टिंग करके तो हम वहाँ से पत्थर हासिल करते हैं,
इसके बजाय आप अगर देखें ना कि इंडिया में या चाइना में वो तो उन्होंने उनको मशीनरी दी हुई है कि जो कि उसको वेस्टेज नहीं होने देते। अगर हम इसको पत्थर को ब्लास्ट करके निकालते हैं ना तो हमारा 60 से 70% तो जो है ना वेस्टेज हो जाती है। और अगर जो इंडिया और चाइना निकाल रहा है उनका सिर्फ 10% वेस्टेज है, क्योंकि उनको उनकी गवर्नमेंट ने मशीनरी प्रोवाइड की हुई है। अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए ना, मशीनरी यहाँ पे हमें इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, हम वहाँ पे प्रॉपरली मशीनरी लगाएं, उसमें अगर हमारा 60% हमारा वेस्टेज जाता है तो फिर हमारी 10% वेस्टेज रह जाएगी। उस हिसाब से फिर रेट भी कम हो जाएगा। अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ किया कि हम आपको 500 रुपये फुट देते हैं इस वक्त, अगर हमें मशीनरी मिल जाए तो वो फिर उसका रेट ऑटोमेटिक आपको पता 200-250 रुपये पे आ जाएगा, क्योंकि वेस्टेज नहीं जाएगी। तो वहाँ जो आप ब्लास्ट करते हैं, आप बताए वो बॉम्ब वगैरह से, वो तो वहाँ पे वो खतरनाक नहीं होता? नहीं, वो फिर कुछ होता है कुछ काम से, यानी कि अगर दूर वहाँ पे डायनामिट लगाया तो लोग दूर खड़े होते हैं, वो तो रोज़ का काम है, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। आपने कभी अपनी आंखों के सामने ये प्रोसेस देखा? हाँ जी, देखा है, क्यों नहीं, हम जाते रहते हैं वहाँ से माल लेके आते हैं पहाड़ से। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है कि यार इस पहाड़ में ग्रेनाइट होगा, इसमें फलां पत्थर होगा, इसमें बोटिचिनो होगा, इसमें कोई नाम है ना बहुत ज़्यादा, मुझे तो इतने नाम भी नहीं आते, बल्कि ये भी बताएं कि कौन कौन से नाम है और किस तरह आपको पता चलता है कि फलां पहाड़ में फलां पत्थर मौजूद है? अच्छा, ये तो हमें तो पता, हमने तो नहीं करना होता, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी काम जारी है, काम जारी है, काम हो रहे हैं, हमें पता है यार ये बूटीसीना की माइन है, ये टवीरा की, ये उसकी है, क्योंकि वो तो काम ऑलरेडी चल रहा है। तो वो हम जाते हैं, अगर बूटीसीना की माइन पे जाते हैं, वहाँ से कोई बोल्डर उठा के फिर हम वहाँ पे उसी इलाके में हम मशीनरी पे फेंकते हैं वो बड़े पत्थर को, फिर वहाँ से बड़े पत्थर में वो उसको छोटे पीस कर देते हैं, उसको फिर हम यहाँ पे ले आते हैं, फिर छोटे पीसेस को हम आगे कटिंग करते हैं, फिर पॉलिश करते हैं। यहाँ पे क्योंकि शहरदारी है, लाहौर शहर है, इसमें बड़ी मशीनरी नहीं लग सकती, ना ही बड़ी को गाड़ी या बोल्डर आ सकता, वो पहाड़ के नज़दीक ही फैक्ट्री होती है, वहाँ पे हम फिर कटवा के तो यहाँ पे ले आते हैं। तो ये जो मार्केट है, ये लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट? जी, लाहौर की बजाय आप ये इसको कह सकते हैं कि पंजाब की भी सबसे बड़ी मार्केट है। पूरे पंजाब में यहाँ से सप्लाई होती है? जी, यहाँ से जाती है सप्लाई जी। सबसे ज़्यादा कौन सा पत्थर पसंद किया जाता है तामीराती काम के लिए? अच्छा, पसंद की जो बात है ना, हर बंदे की पता आपको कि हर बंदे की पसंद अपनी है सारी, तो लेकिन कुछ लोग रेट को भी करते हैं, कुछ लोग उसमें अगर आम रूटीन में अगर जाए ना तो हमारा बूटीसीना फैंसी है, टरवीरा, रॉयल क्रीम है, चाइना विरोना है, ये ज़रा थोड़े से इकोनॉमी प्राइस में आ जाते हैं। अगर कुछ में अच्छा जाए तो हमारा एक्सपोर्ट के लिए बड़े अच्छे पत्थर हैं, ब्लैक एंड गोल्ड है जो हमारा बलूचिस्तान से निकलता है, वो बहुत एक्सपोर्ट होती है उसकी। फिर हमारा जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस जो है ना, वो हमारा ज़ियारत वाइट है, वो ज़ियारत वाइट बहुत हमारा एक्सपोर्ट के लिए जाता है और वो बहुत खूबसूरत पत्थर है। और पंपूखा हमारा वाइट पत्थर है, वो ज़रा एक्सपेंसिव में आ जाता है और वो सब एक्सपोर्ट वैरायटी है। और वैसे भी हम जो एशिया के लोग हैं ना, हमें सफ़ेद चीज़ बड़ी पसंद है, मतलब रिश्ता भी वेखण जाना तो कुड़ी गोरी छुट्टी होनी चाहिए, तो पत्थर भी ऐसे किस तरह मतलब पसंद कर सकते हैं जी। तो नाजरीन, आपने देखा कि आज हमने आपको मार्बल की इस मार्केट का विज़िट कराया और ये इतना इन्फॉर्मेटिव विज़िट था। हमें हमारे दोस्त शहबाज साहब ने आज इतनी मज़े की पत्थर के हवाले से बातें बताई, पत्थर कहाँ से निकलता है, कहाँ से होता हुआ कहाँ तक पहुँचता है, उसके सारे प्रोसेस दिखाए। और ये इचरा लाहौर में जो ये पत्थर की मार्केट है, उसमें खावर मार्बल के नाम से ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है और इसमें हर तरह के पत्थर आपको मिलते हैं, हर तरह की वैरायटी, कुछ भी पत्थर के हवाले से आपको चाहिए तो आपको यहाँ से दस्तयाब होगा। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जैसे आज हमने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया, आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अपने कमेंट्स दीजिए इसके बारे में और इसको लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और जगह पर आपको किसी और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।